मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, प्रवक्ता विविंटर पुलिस शामली। आज मैं आपके समक्ष विचार विस्तारक और इमारतें विषय पर अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इतिहास के किस्से कहानी बात सब कह जाएंगे, बीते हुए पल दास्तां सदियों की बस कह जाएंगे। ये पंक्तियाँ अपने आप में पर्याप्त हैं बताने के लिए, समझाने के लिए कि इतिहास के माध्यम से किस प्रकार से एक कालखंड को शब्दों में समेटकर हम साझा करते हैं। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर संवत 600 तक लगभग 1000 वर्षों की ये कहानी, जिसमें विचार विस्तारक और इमारतों को हम समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे संस्कृति की। वास्तव में क्या है संस्कृति? किसी भी समाज के रहने, खाने, उठने बैठने, चलने फिरने, आर्थिक और सामाजिक ऐसी कोई भी गतिविधि जिसके द्वारा समाज संचालित होता है, संस्कृति कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान, जीने की कला का ढंग संस्कृति है। लेकिन इस संस्कृति का जन्म कहाँ से हो? कैसे आदमी संस्कृति का प्रभाव अपने अंदर देखता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों को संचालित करने वाले लोग, जिन्होंने विचारक के रूप में समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा, एक मत का निर्माण किया, एक विचारधारा का निर्माण किया। इस कालखंड में विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दोनों धर्मों की अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने विचार, अपनी अपनी मान्यताएं, जिसमें हम देखते हैं जैन धर्म के दर्शन ने माना अहिंसा जीवन को जीने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। जीवों पे दया करें, अहिंसा को अपने जीवन में पालन करें। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी विनय पिटक, सुत पिटक जैसी कई चीजें हमारे समक्ष रही, जिसमें माना गया कि पूरी एक विचारधारा समाज को दिशा देगी। इन सब के साथ साथ महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ने समाज को अपने विचारों के माध्यम से नई प्रेरणा और दिशा दी। साथ ही साथ उस गौरवशाली कालखंड को कहने और बताने के लिए बिल्डिंगें, इमारतें महत्वपूर्ण रूप में कार्य करती हैं, जिसमें सांची के स्तूप इमारतों के द्वारा उस कालखंड के विषय में सर्वश्रेष्ठ रूप से बताता है। शाहजहां बेगम, जॉन मार्शल, सुल्तान जहां बेगम आदि जैसे लोगों ने सांची के स्तूप और अन्य ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में किसी भी समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए हर दौर में विचारकों का होना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विचारों के द्वारा समाज को दिशा और दिशा मिलती है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि शायद ये विचार और विचारकों के प्रभाव का ही परिणाम है कि भारतीय इतिहास इतना गौरवशाली, इतना पारंपरिक, कि जिसको पूरी दुनिया बहुत ही एक गौरव की दृष्टि से देखती है। वास्तव में यही वो सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से
हमें अपने देश की संस्कृति, संस्कार और विचारों के माध्यम से सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।